आज हम बात करेंगे वाइब्रेशंस के बारे में। अब मैं यहाँ म्यूजिक वाइब्रेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी अपनी वाइब्रेशंस की, जो आपकी एनर्जी से निकलती है और आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाइब्रेशंस और एनर्जी से हमारा क्या लेना देना, तो सीधा सा जवाब है बहुत कुछ। हम सब ने कभी ना कभी सुना है कि यार उसकी वाइब्स बहुत अच्छी है, या फिर उसके पास जाने से नेगेटिव लगता है। पर क्या आपने सोचा है कि यह वाइब्स आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि यह वाइब्रेशंस क्या होती है। हर चीज जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, चाहे वह आप हो, मैं हूं, यह धरती, सब कुछ एनर्जी है और यह एनर्जी लगातार मूव करती रहती है। एक फ्रीक्वेंसी पर इस मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेशंस। आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हो तो चारों तरफ सब कुछ पॉजिटिव लगता है, और जब आप परेशान होते हो तो हर चीज भारी भारी सी लगती है। यह सब आपकी एनर्जी फील्ड की वजह से होती है। आपकी एनर्जी एक मैग्नेट की तरह है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी एनर्जी वाइब्रेट करती है, वही चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती है। आपकी भावनाएं आपके वाइब्रेशंस को कंट्रोल करती हैं। सोचिए, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैसे कोई बड़ी खुशी मिली हो, मान लीजिए आपने लॉटरी जीती है, उस समय आपकी बॉडी में कैसा फील होता है? हल्का खुशमा, और हर कोई आपको खुश नजर आता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं, किसी ने कुछ बुरा कह दिया हो या कोई नुकसान हुआ हो, आपकी एनर्जी तुरंत लो फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है। आप अंदर से थके हुए लगते हो और ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यही है वाइब्रेशंस का सीक्रेट। आपकी भावनाएं आपकी एनर्जी फील्ड को ऊपर या नीचे खींचती है, और उसी के हिसाब से आपकी लाइफ की क्वालिटी तय होती है। अब सवाल आता है, हम अपने वाइब्रेशंस को कैसे पॉजिटिव रखें? देखिए, इसके लिए आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बदलाव भी आपकी एनर्जी को ऊंचा उठा सकते हैं। सबसे पहले शुक्रगुजार रहना सीखिए। हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल रहे। जब आप ग्रेट ऊडल करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस अपने आप हाई हो जाती है। दूसरा, सकारात्मक सोच रखिए। जब आप हर स्थिति में पॉजिटिव चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपकी एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा। और हाँ, यह सब सिर्फ सुनने में आसान नहीं है, यह करने में भी आसान है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर हमारी लाइफ को खराब करती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस। जब आप किसी मुश्किल में फंसते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? डर, गुस्सा, चिंता, और यह सब आपकी एनर्जी को खींच कर नीचे ले आती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? नेगेटिव सोच को पहचानिए और धीरे धीरे उसे बदलने की कोशिश कीजिए। अगर किसी सिचुएशन में कुछ बुरा हो रहा है, तो उससे सीखिए, अपनी गलतियों से सबक लीजिए और आगे बढ़िए। और सबसे जरूरी, संगत का असर मत भूलिए। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग होंगे, तो आपकी वाइब्रेशंस भी नीचे गिरेगी। इसीलिए पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ठीक है, लेकिन यह वाइब्रेशंस मेरे लाइफ को सच में कैसे बदल सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है आपकी सोच और आपके एक्शन का पैटर्न बदलकर। जब आप अपने वाइब्रेशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आपकी सोच में बदलाव आता है। आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आपकी समस्याओं का हल आसानी से मिलने लगता है, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। और जब सोच पॉजिटिव होती है, तो दुनिया भी आपको वैसी ही लगती है। हमारे विचार और भावनाएं मिलकर हमारी एनर्जी बनाते हैं, और यह एनर्जी पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होती है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसी को कहते हैं आकर्षण का नियम। अगर आप अपने जीवन में प्यार, सफलता या शांति चाहते हैं, तो आपको अपने वाइब्रेशंस को उसी लेवल पर ले जाना होगा जहां ये चीजें मौजूद है। मान लीजिए आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं। अगर आप खुद को काबिल मानेंगे और विश्वास रखेंगे कि आप यह डिजर्व करते हैं, तो आपकी एनर्जी ऐसी ही चीजों को आकर्षित करेगी। अभी बहुत कुछ है इस विषय में बताने को, लेकिन पहले आप इस पर थोड़ा सोचिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी एनर्जी को सही दिशा में ले जा रहा हूँ? क्या मैं अपनी वाइब्रेशंस को ऊंचा रखने की कोशिश कर रहा हूँ? तो दोस्तों, हमने अब तक समझा कि हमारी वाइब्रेशंस हमारी भावनाओं और सोच को कैसे प्रभावित करती है।
लेकिन असली सवाल ये है कि इन वाइब्रेशंस का असर हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर कैसे पड़ता है। सोचिए, जब सुबह उठते ही आप अपना दिन नेगेटिव सोच के साथ शुरू करते हैं, जैसे आज का दिन तो बेकार जाने वाला है या मुझे यह काम नहीं करना चाहिए था, तब आपकी वाइब्रेशंस अपने आप कम हो जाती है। आपका दिमाग और शरीर उस सोच के हिसाब से काम करने लगता है। अब इसका उल्टा मान लीजिए कि सुबह उठते ही आप खुद से कहते हैं, आज का दिन शानदार होगा या मैं हर स्थिति में अच्छे से संभाल लूंगा। बस यही सोच आपकी एनर्जी फील्ड को बदल देती है। आप पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि आप अपनी सोच से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं, वे आपके फैसलों और उन पर होने वाले असर को तय करती है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगेगा, और अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो आज आसान काम भी भारी महसूस होगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। आपने सुना होगा कि स्ट्रेस से कई बीमारियां होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहाँ तक कि दिल की बीमारियां। लेकिन यह स्ट्रेस आखिरकार आता कहाँ से है? जवाब है लो वाइब्रेशंस। जब आप किसी चीज को लेकर लगातार नेगेटिव सोचते रहते हैं तो आपकी बॉडी पर इसका असर पड़ता है। आपके हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है और धीरे धीरे आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होने लगती है। इसके विपरीत अगर आप खुद को शांत, खुश और पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी बॉडी में उसी के अनुसार रिएक्शन होगा। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। अब सोचिए, क्या सिर्फ अपनी सोच और वाइब्रेशंस को बदलकर हम अपने हेल्थ को बेहतर नहीं बना सकते? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हमारी वाइब्रेशंस लो है तो उन्हें हाई कैसे किया जाए? इसके लिए मैं आपको कुछ आसान तरीके बताने वाली हूँ। ध्यान करना सबसे आसान और प्रभावी तरीका है अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने का। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान भी आपकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बना सकता है। म्यूजिक सुनना आपने महसूस किया होगा कि जब आप अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं तो आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि म्यूजिक की वाइब्रेशंस आपके एनर्जी को प्रभावित करती है। खासकर जोश भरे या शांतिपूर्ण गाने आपकी वाइब्रेशंस को हाई लेवल पर ले जाता है। हर दिन 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह छोटी सी आदत आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती है और आपके वाइब्रेशंस को ऊपर उठाती है। अपने आसपास साफ सफाई रखें। आपके आसपास का माहौल भी आपकी एनर्जी को प्रभावित करता है। अगर आपका कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित होगा तो आपकी वाइब्रेशंस अपने आप बेहतर होगी। नेचर के साथ समय बिताना, प्रकृति के साथ समय बिताने से हमारी वाइब्रेशंस तुरंत बढ़ जाती है। खुली हवा में ठहरना, पेड़ पौधों के पास बैठना या सूरज की रोशनी में समय बिताना हमारी एनर्जी को रिचार्ज कर देता है। अब जरा रिश्तों पर नजर डालना है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ रहकर आपको खुशी और सुकून महसूस होता है, जबकि कुछ लोगों के साथ रहकर थकावट या बेचैनी महसूस होती है? यह फर्क इसीलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी वाइब्रेशंस होती है और जब 2 लोग मिलते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस एक दूसरे को प्रभावित करती है। अगर आपकी और सामने वाले की वाइब्रेशंस मैच करती है तो आपको अच्छा महसूस होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको अजीब सा लगता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव है। दोस्तों, सफलता और वाइब्रेशंस का बहुत गहरा रिश्ता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बाद भी असफल रहते हैं। अक्सर इसका कारण उनकी एनर्जी फील्ड और सोच होती है। जिन लोगों की वाइब्रेशंस हाई होती है वे मौके और सही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनकी सोच पॉजिटिव होती है और वे हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करते हैं। दूसरी ओर लो वाइब्रेशंस वाले लोग हर समय डर और असुरक्षा में जीते हैं। ऐसे में भले ही वे कितनी भी मेहनत करें, सफलता उनसे दूर भागती है। तो दोस्तों, यह तो तय है कि सफलता पाने के लिए अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ आदतें हैं जो आपको इनमें मदद करेगी। सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करें। अपनी बातों में नहीं,
कभी नहीं। ऐसे नकारात्मक जैसे शब्दों का कम इस्तेमाल करें। सपने देखें और उन पर विश्वास करें। जब आप अपने सपनों पर यकीन करते हैं, तो आपकी की वाइब्रेशंस उस दिशा में काम करती है। धैर्य रखें। सफलता पाने के लिए धैर्य भी जरूरी है। जल्दबाजी से आपके वाइब्रेशंस गिर सकते हैं। दोस्तों, वाइब्रेशंस केवल एक विज्ञान ही नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी सोच और भावनाओं का खेल है। अगर आप अपने वाइब्रेशंस को समझते हैं और उन्हें पॉजिटिव रखते हैं, कोई भी सब ना आपके लिए दूर नहीं रहेगा। याद रखें, आप जो एनर्जी बाहर भेजते हैं, वह एनर्जी आपके पास लौट कर आती है। इसलिए अपने वाइब्रेशंस को ऊंचा रखिए और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखिए। अच्छा, अब जरा कमेंट में यह बताइएगा, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी कमरे में जाते हैं, तो वहां की एनर्जी को तुरंत महसूस कर सकते हैं? अगर वहां का माहौल खुशहाल है, लोग हंस रहे हैं, तो आपको भी वहां अच्छा लगने लगेगा। वहीं अगर वहां सब तनाव में है, तो आपकी एनर्जी भी गिर जाती है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जहां भी जाते हैं, अपने वाइब्रेशंस को साथ लेकर जाते हैं और वहां की एनर्जी को भी प्रभावित करते हैं। इसी तरह आपका वातावरण भी आपके वाइब्रेशंस पर असर डालता है। तो इसका हल क्या है? हल है कि आपके चारों ओर एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। घर में खुशहाल बातचीत करें, काम की जगह पर सकारात्मकता फैलाएं और जहां भी जाएं, अपनी एनर्जी को ऊंचा रखें। दोस्तों, आपकी वाइब्रेशंस का एक और अनोखा पहलू है कनेक्शन बनाना। कभी-कभी आप किसी से पहली बार मिलते हैं और तुरंत ही उनसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें बरसों से जानते हैं। यह कनेक्शन सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस का खेल है। दूसरी ओर, कभी-कभी कोई इंसान अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। ये इसीलिए क्योंकि आपकी और उनकी वाइब्रेशन सिंक में नहीं है। अगर आप अपने जीवन में गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें। जब आपकी एनर्जी साफ और पॉजिटिव होगी, तो आप ज्यादा लोग से अच्छे कनेक्शंस बना पाएंगे। अब बात करते हैं आपके करियर की वाइब्रेशन। सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ ही नहीं, बल्कि आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी प्रभावित करती है। मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आप खुद को पहले से ही हारा हुआ महसूस करते हैं, मजेदार फिल्में देखें, कॉमेडी फिल्में या शो देखने से आपका मूड अच्छा होता है और आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। मित्रों से हंसी मजाक करें। दोस्तों के साथ हंसना सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने का। क्रिएटिव काम करें, पेंटिंग, म्यूजिक, कुकिंग, जो भी आपको खुशी देती है, वही आपके वाइब्रेशंस को ऊंचा रखती है। अब देखिए, वाइब्रेशंस हर बार तो हाई नहीं रहती है, पर अगर लो हो तो क्या करें? अगर कभी आपके वाइब्रेशंस गिर जाए और आप नेगेटिव महसूस करने लगे, तो उससे बाहर निकलने के लिए ये ट्रिक्स यूज कीजिए। गहरी सांस लें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और धीमी धीमी गहरी सांसें लें। यह आपकी एनर्जी को तुरंत बैलेंस करता है। थोड़ी देर के लिए प्रकृति के पास जाएं। नेचर के साथ समय बिताने से आपकी वाइब्रेशंस तुरंत बेहतर हो जाती है। अच्छा संगीत सुने। कोई ऐसा गाना जो आपके दिल को छूता है, वह आपके वाइब्रेशंस को तुरंत हाई कर सकता है। हर दिन अपने आप से पूछिए, मैं आज कैसी वाइब्रेशंस भेज रहा हूं? अगर जवाब पॉजिटिव है, तो आपका दिन शानदार होगा और कभी नेगेटिव महसूस हो, तो ऊपर बताए छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर अपने वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाइए। तो दोस्तों, आज हमने वाइब्रेशंस के इस मजेदार सफर में जाना कि आपकी एनर्जी कैसे आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है। अगर आपको यह बातें पसंद आई और आप भी अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो इसे आजमा कर देखिए।